अभी उदाहरण अपने सारे हो गए थे। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर पहला सुनो। दो सदिशों ए और बी के परिमाण दे दिया √3 और कितने हैं? ए का परिमाण √3 और बी का परिमाण 2 है और ए बी सदिश का अदिश गुणनफल क्या है? √6 है। ए का परिमाण प्रश्न में √3 दे रखा है और ए बी का परिमाण है ए बी सदिश का अदिश गुणनफल 6 दे रखा है। अपने को क्या पूछा है इसने? बीच का कोण पूछा है। क्या होता है बीच का कोण? ए सदिश डॉट है बी सदिश बटा ए सदिश का परिमाण डॉट है। मान रख दो इसमें कोस थीटा बराबर क्या आएगा? ऊपर कितना आएगा? √6, नीचे कितना आएगा? √3 गुणा 2। तो इसको काट दो, ये रूट में कितना आएगा? 2। तो कोस थीटा कितना आएगा? इसको काट देंगे अपन रूट में 2 बट्टा में 2, तो इसको काट दोगे तो ये √2 आएगा, ऊपर 1 आएगा। यहाँ से कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा √2। तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 बटा √2 में पाई बटा 4 आ गया अपना थीटा। नॉर्मल प्रश्न है ये, 5-7 प्रश्न है ना शुरू के ऊपर वाले। आगे वाले में बीच का कोण फिर से निकालना है। बीच का कोण दूसरे में बीच का कोण के लिए सदिश दे दिया अगले ने। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए सदिश से अपन परिमाण निकालेंगे प्रश्न अनुसार। ए सदिश क्या दिया अगले ने? आई केप माइनस का 2j केप और प्लस का 3k केप। तो ए सदिश का जो परिमाण इसने दिया है वो रूट में क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। जो ए सदिश का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा रूट में? ये रूट में आएगा 4 नोट 4 13, ये 14 रूट में आ गया 1। और बी सदिश का जो परिमाण बी सदिश दे रखा है तथा बी सदिश प्रश्न में दे रखा है, बी सदिश कितना दे रखा है? 3i के। ये भी नहीं माना हुआ था, ये डी लगा दो यहाँ, मान आई का छोटा भाई होता है। प्लस का के सदिश बी सदिश का क्या आएगा परिमाण? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। कितना आएगा बी सदिश का परिमाण? ये आएगा 9 सुन रहे हो? 9 ये कितना आएगा? ये भी रूट में चलता आएगा। तो ये आ गया अपने पास। और एपीओ निकालो, ए सदिश डॉट बी सदिश निकालो। ए सदिश डॉट बी सदिश का सूत्र बताया मैंने, a1 डॉट a2 है ना। a1 को 1 गुणा 3 और -2 गुणा -2 और 3 गुणा 1। अरे ये तो दिमाग में है ना, a1 a2 बट्टा a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2। ए सदिश डॉट बी सदिश क्या आएगा? 3 माइनस का प्लस का 4 और प्लस का 3। हल करोगे तो ए सदिश बी सदिश क्या आया? ये आएगा 10 हो गया क्या? अतः हम जानते हैं कि बीच का कोण निकालने के लिए सूत्र लगा दो। हम जानते हैं कि फॉर्मूला यहां देखो आप, ये लो हमने इसको तब कर दिया, यही मान रखा हूं मैं, ध्यान देना। इधर ऊपर वाला मध्य निकाल लेना, कोस थीटा बोलो कितना आएगा ऊपर वाला? 10 है क्या? बटा में बोलो रूट में 14 हो जाएगा। तो कोस थीटा कितना आएगा? 10 बटा में 14 हो जाएगा, कट जाएगा 5 7 हो जाएगा। थीटा की बात करेंगे तो कोस इनवर्स आ जाएगा 5 बटा 7, ये इतना आएगा। अतः बीच का कोण अपने वैल्यू नहीं जानते इनकी, थीटा बराबर में आ जाएगा कोस इनवर्स 5 बटा 7। ये आ गया आंसर। चेक कर लो इसका। तीसरे प्रश्न में अपन चलेंगे, ऐड कर लो इसको। इस सवाल में अपन ने क्या वो निकाले है? अपन परिमाण खुद निकाले, इसमें डायरेक्ट अगले ने दे रखा था। परिमाण भी निकाला, अदिश गुणनफल भी निकाले इसने, समझ रहे ना? चलो तीसरा तो कर ले। पहले तीसरे में सदिश आई केप प्लस में जे केप पर सदिश आई केप माइनस में जे केप का परिचय। मैंने सबसे पहले इनको मान लिया है, माना कि ए सदिश आई केप प्लस में जे केप है
बी सदिश आई के माइनस में जे के है। तो बताओ किसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर किस पर है, पहले वाले पर है, ए पर है, तो ए सदिश का जो परिमाण है वो बटे में आएगा, है ना। तो ए सदिश का तो चाहिए परिमाण, ए सदिश का तो चाहिए परिमाण, ए सदिश का परिमाण निकालो जरा। ए सदिश का परिमाण आएगा रूट एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर जो कि रूट में 2 आ जाएगा। प्रश्न में बोला है इसने, प्रश्न में ए बी सदिश नहीं लगा रखा है, मैंने ए बी इनको मान लिया है, ए सदिश बी सदिश। पहले वाले पर दूसरे का प्रक्षेप निकालना है, जिस पर प्रक्षेप होता है वो बट्टे में आता है सूत्र में। तो पहले क्या निकालोगे, ए सदिश डॉट बी सदिश, इनका आई के प्लस में जे के डॉट क्या आएगा, बी सदिश दे रखा है, बी जो सदिश है वो दे रखा है आई के माइनस में जे के, जो ए सदिश डॉट बी सदिश जो है वो है आई के को आई के इससे गुणा करोगे, मतलब आप जानते हो कि ए सदिश डॉट बी सदिश का फॉर्मूला क्या होता है गुणा करने का, a1 डॉट a2 प्लस का b1 b2 प्लस में c1 c2, तो बता रखा है, मैंने शुरू में बताया था। तो यहाँ पर i को i से मतलब ये के वाला नहीं है, c1 c2 है ही नहीं अपने पास, तो एक मल्टीप्लाई एक हो जाएगा प्लस एक मल्टीप्लाई को माइनस एक आ जाएगा, के वाला है नहीं इसमें। तो ए सदिश डॉट बी सदिश जो आएगा वो आएगा एक माइनस एक, तो भाई ये तो 0 आएगा। तो अतः सदिश ए पर बी का प्रक्षेप जो है वो क्या आएगा, ए पर बी का, प्रश्न में इस पर दे रखा है, प्रश्न में देखो आई के प्लस में जे के पर दे रखा है, तो ए पर होगा तो ए सदिश का परिमाण बट्टे में आएगा और ऊपर आएगा ए सदिश डॉट बी सदिश। ऊपर क्या आएगा बोलो, 0 बटा नीचे क्या आएगा रूट 2, जो कि इसका प्रक्षेप आ गया 0। ठीक है, चले तीसरे में, तीसरा भी ऐसा ही है। चले चौथा में मैंने आई के ए सदिश बी सदिश मान लिया। कौन से पर अब की बार देखो प्रश्न पढ़ो, आई के प्लस में 3 जे के प्लस में 7 के का 7 आई के माइनस में जे के प्लस में 8 के, इस पर है बी पर। अब की बात तो बी सदिश का परिमाण निकालो, बटे में बी सदिश लगेगा, तो इसका परिमाण निकालो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, खुद करो ये कर लो, करो देखो कितना आएगा रूट में 114 114 आएगा क्या, 49 50 50 60 110 414 सही बात हो गया। अब बताओ, अब निकालो ए सदिश डॉट बी सदिश निकालो, इसका अदिश गुणा निकालो। अदिश गुणा क्या होता है, अदिश गुणा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस में 7 मल्टीप्लाई 8 कर दो बड़ा। ए सदिश डॉट बी सदिश निकालो, 7 माइनस का 3 प्लस में 56 हो गया। ए सदिश डॉट बी सदिश आ जाएगा 4 प्लस में 56 इक्वल में 60 हो गया, देख लो। तो आता है बी सदिश पर ए सदिश का प्रक्षेप, बताओ क्या होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टा में बी सदिश का परिमाण मान रखो, ऊपर लगाया जाएगा 60 बट्टे में कितना आएगा, रूट में 114। बताओ इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना, हमें इसका आंसर सही है अपना। प्रश्न में 5 में बोल रहा है ये मात्रक सदिश साबित करो, दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, और लास्ट में और दर्शाना, लेकिन इसको मात्रक सदिश ले आओ, इसका परिमाण निकालो पहले। माना कि मैंने ए ले लिया, सिर्फ ए 3 है, यहाँ प्रश्न में देखो 3 है, मैंने ए ले लिया, 1/7 अलग अलग जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा, कितना होता है रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो एक का सदिश का जो परिमाण आएगा वो 1/7 और रूट में कितना आएगा देखना जरा, 4 9 13 36 49 हो गया,
एक आया। तो ए सदिश का जो परिमाण आएगा वो 1/7 मल्टीप्लाई 7, जो कि 7 से 7 कटकर वास्तव में एक आ रहा है। ये वास्तव में मात्र सदिश है। बी और लेके चलो, बी को, बी क्या दे रखा है, बी को और ले लो। बी ऐसे मान, बी सदिश है वो अलग दे रखा है, 1/7 लगा रखा है शायद बारिश के भी, और 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 6j कैप और प्लस का कितना के कैप है, 2k कैप। बात करूंगा परिमाण तो नहीं निकाला ना, परिमाण तो यहाँ निकालेंगे। बी सदिश का जो परिमाण आएगा 1/7, रूट में कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। हल करोगे तो ये भी शायद 49 ही बन पाएगा। तो 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कर जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। एक और कर लो, मात्रक सदिश जो सी सदिश है वो है 1/7 है, और एक और दे रखा है ना प्रश्न में 6i कैप और प्लस का 2j कैप माइनस का, शायद इनको आगे पीछे कर रखा है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है इनमें। सी सदिश का जो परिमाण आएगा 1/7, रूट वही सिस्टम चलेगा, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हल करेगा, सी सदिश का जो परिमाण आएगा 1/7, रूट में कितना आएगा, 49 आएगा, जो कि कितना आएगा 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, ये 1 आ जाएगा। देख तो ये तो ही। अब क्या लिखना है, चूंकि ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण और बोलो सी सदिश का परिमाण आपस में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये आता लगा दो, आता है दिए गए तीनों सदिश, अतः दिए गए सदिश मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। अब साथ ही और भी सिद्ध करना है, क्या बोला इसने, ये तो मात्रक सदिश हो गए, साथ ही और भी यह भी सिद्ध कीजिए कि दोनों ये सदिश परस्पर लंबवत भी है। तो लंबवत के लिए अपने को पहले तो क्या लाओ, ए सदिश डॉट बी सदिश निकालो। लंबवत की कंडीशन मैंने चैप्टर नंबर 11 में बताई थी आपको सुबह की क्लास में। क्या होता है, a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस में c1 डॉट c2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। वही कंडीशन यहाँ चलेगी। रेखा में कंडीशन है वो दो रेखा लंबवत होने की कंडीशन है, यहाँ दो सदिशों के लंबवत एक ही बात होता है, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालो, ए और बी का अदिश गुणनफल निकालो सीधा। कैसे करोगे, a1 a2 प्लस का b1 है b2 प्लस में c1 है c2, सीधा मान रख दो फटाफट। a1 डॉट b, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, अदिश गुणनफल है 0 आ जाना चाहिए, देख लो। तो कितना 2/7 आएगा, 7 साथ में लेना, 2/7 इंटू ए सदिश का 2/7 ही है ना, a1 है 2/7 है ना, और बी में कितना है ये 3/7 प्लस में b1 बोलो कॉमन यहाँ 1/7 कॉमन, हाँ वैसे कर लो, वैसे 1/7 3/7 3/7 गुना 3/7 गुना माइनस का 6/7 और प्लस से 6/7 गुना 2/7 करो, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 1/7 कॉमन ले रहा है, कॉमन ले लो भाई। अब तो 7 तो सभी में आ रहा है, 1/7 ही कैसे 1/49 से ले लो फिर तो कॉमन, 7 तो सभी में आ रहा है, 1/49 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा 6 प्लस माइनस के 18 और प्लस के 12, 0 बन जाएगा, 0 बन गया। और निकालो, और क्या निकालो, बारीक स्पेस देके बी सदिश डॉट सी सदिश निकालो, फिर सी और ए निकालो, इसमें भी आएगा ना, कहाँ है साथ है तो सर ए में कहीं सुना वो पढ़ लो, जब में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस वो ऐसे सेम ही पढ़ेंगे वो, लेकिन लिखना नहीं है अपने को, ध्यान रहे
वो ऐसे थोड़ी, बी और सी को बनाओ। वो जरूरी मेन सूत्र अपना यही होता है वो, लेकिन अपन हर बार नहीं लिखेंगे ये चीज, ध्यान रहे। वैसे तो गुणा करते हैं, आई सदिश वाले अलग गुणा कर लो, जे सदिश वाले अलग गुणा कर लो, वैसे तो होता है डायरेक्ट, अपन डायरेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है, वैसे क्यों करेंगे अपन। ये भी क्या आ जाएगा, सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर करेंगे अपने 3/7 इंटू, एक मिनट सी वाले देखो, एक मिनट डाल दीजिए, 6/7 है, और प्लस माइनस के 6/7 है, और यहां कौन है 2/7 है, और देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो, 2/7 है, और कौन आ रहा है माइनस के 3/7, वो सिस्टम रहेगा बी सदिश डॉट सी सदिश 1/49 है, इनटू में कौन आएगा, इनटू में आ जाएगा माइनस के प्लस के 18, प्लस के 18 आएगा ना, 18 माइनस के 12 और माइनस के 6, जो कि ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब निकालो सी सदिश डॉट ए सदिश है, या ए सदिश सी ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सी ए बोलो, एक 6/7 हो जाएगा, मैं कर दूंगा ये सी 6/7 हो जाएगा, और ए कितना है, ये 2/7 है, और बोलो ये 2/7 हो गया, 2/7, ए में कितना है 3/7, प्लस बोलो माइनस का 3/7, और वहां बोलो 6/7, कर तो सिंप्लीफाई। ये सी सदिश डॉट ए सदिश जो आ रहा है वो आएगा 1/49, तो कॉमन आ गया, प्लस के तो कितने हो गए 12, और प्लस के 6 माइनस के 18, ये भी बन जाएगा 0, चूंकि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर बी सदिश डॉट सी सदिश बराबर सी सदिश डॉट ए सदिश बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए लिख तो मिले ना, तो ए सदिश लंब है बी सदिश पे, बी सदिश लंब है सी सदिश पे, तथा सी सदिश लंब है किसके ऊपर ए सदिश पे, अतः दिए गए सदिश, दिए गए प्रत्येक सदिश, दिए गए प्रत्येक सदिश परस्पर लंबवत है, ये एचपी लगा दो आप, दिए गए प्रत्येक सदिश परस्पर लंबवत, देख लो आराम से, ठीक है। चलिए आगे वाले को, नॉर्मल है ये मात्रक सदिश के लिए परिमाण मान निकाल दो, लंबवत दिखाना है तो उनका अदिश गुणनफल 0 आना चाहिए, समझ गए होंगे, अदिश गुणनफल 0, और अरे भैया वहां पर याद करो वो कोस ना बड़ी डी क्या बन जाता है 0 बन जाता है ना, इसलिए चलिए प्रश्न नंबर 6 में बोला है कि ये गुणनफल दे रखा है, इन दोनों सदिशों के जोड़ और बाकी से जो नया सदिश बनता है उनका अदिश गुणनफल कितना दे रखा है 8, और ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण का 8 गुना आ रहा है, तो पहले इसको तो सिंप्लीफाई करो, ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश को ए सदिश से ये आ जाएगा, और बोलो सीधा स्क्वायर बना दो, क्या सीधा स्क्वायर बन जाएगा, ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर बनता है, और ए सदिश को बी सदिश से तो माइनस का ए सदिश, और बी सदिश को ए सदिश से तो बी सदिश डॉट ए सदिश, बी सदिश को माइनस का बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर आ जाता है, बराबर में 8 चल रहा है, बराबर में 8 चल रहा है, रखो ये ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर है, चलने दो, और ये कितना बन गया ए सदिश बी सदिश, और इसकी जगह क्या लिख दोगे ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8 चल रहा है, सब भाई इसका ए सदिश का परिणाम बराबर ए सदिश बी सदिश बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश, हाँ क्या बोला क्या बोला ये वाला, अब भी हाँ ले लेंगे, आप लेंगे करेंगे,
तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ, 8 बी सदिश का होल स्क्वायर आएगा, जो कि डायरेक्ट लिख देना चाहिए आप, 64 बी सदिश का स्क्वायर। और ये कितना हो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो काट दो, और माइनस का बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8। और चूंकि ये अपने को दे रखा था अगले ने, ए सदिश का परिमाण बराबर में 8 बी सदिश का परिमाण है, इसलिए ऐसा लिख दिया है। अब आगे वाली स्टेप में करेंगे अपन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 64 बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर, बी सदिश का स्क्वायर बराबर 8। कितने बचेंगे, ये बच जाएंगे 63 बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8। तो यहाँ से बी सदिश का जो परिमाण का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा कितना, ये आएगा 8 बट्टा में 63, जो कि बी सदिश का जो परिमाण का स्क्वायर आएगा, ये 9 हो गया क्या, नहीं 7 हो गया क्या, नहीं 64 नहीं ये तो नहीं घटेगा ना। तो फिर इसका आंसर जरा चेक करो ना, हाँ सर, कितना क्या आ रहा है, क्या आएगा ये, इसको आएगा ये 8 बटा 63 लिख दो, नीचे सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 लिख दो, इसको नीचे वाले को 63 को 3√7 हो गए क्या, 3 3 9 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये होगा इसका, तो स्क्वायर हटाओ ना सोनी यहाँ से। चलो अब बताओ, अब वो ले लो, चूंकि ए सदिश का परिमाण बराबर था किसके, 8 बी सदिश के परिमाण के बराबर। अब ए सदिश का परिमाण यहां से निकाल लो, 8 तो 8 यहाँ क्या लगा दोगे, 2√2 बट्टा में 3√7 है। तो इसको हल करोगे तो ए सदिश का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 16√2 बट्टा में 3√7। तो बैठे लगा रहा हूँ, तो इससे ऐसे करो, इसको लगाओ बॉक्स में, इसको भी लगा दो बॉक्स में, अगला पहचान कर लेगा बॉक्स का, और यहाँ लगा दो आने सॉरी। चले आगे चलेंगे, करे सातवां, ध्यान से सुनना, 3 ए सदिश 2 ए सदिश प्लस में 7 बी सदिश माइनस का 5 बी सदिश, 2 सीधा कर लेना चाहिए, एक ही स्टेप में फालतू लिख दिया, गुणा कर दो 6 ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और बोलो प्लस का 21 ए सदिश बी सदिश माइनस का 5 दूनी 10 बी सदिश डॉट ए सदिश, और माइनस प्लस माइनस से हो गया, माइनस प्लस माइनस 35 बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। अब सुनो, 6 का 6 सही है, 6 ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और प्रश्न में कुछ दे रखा है क्या, इस कुछ नहीं मालूम है, तो आगे अपन करेंगे, ये बन जाएगा प्लस का 21 ए सदिश बी सदिश माइनस का 10, इसको भी ए सदिश बी सदिश लिख दो, माइनस का 35 और बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। चूंकि मैं ये लगा दो कि ए सदिश बी सदिश बराबर था बी सदिश, अदिश गुणनफल क्रमणीय में होता है, तो मैंने पहले बताया था आपको कि 6 ए सदिश का स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना बनेगा, प्लस का 11 ए सदिश बी सदिश और माइनस का 35 बी सदिश का स्क्वायर। देख लो शांति से, हो गया, सही है, चेक कर लो, चलेगा आगे वाले प्रश्न में। यदि ये मात्रक सदिश दे देता ना, तो फिर वहां 1 1 रख के आगे कुछ दिया ही नहीं, तो फिर ये हो गया। प्रश्न नंबर 8 में देखो, 2 सदिशों ए व बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। देखो परिमाण समान लगा दिया मैंने, और अदिश गुणनफल कितना है, 1/2। अदिश गुणनफल ये होता है 1/2 है, और हम जानते हैं कि सूत्र जानते हैं इसका, हम जानते हैं कि कोस थीटा इधर लगा लो चाहे वैसे लगा लो, ए सदिश डॉट बी सदिश का सूत्र क्या होता है, ए सदिश परिमाण बी सदिश और साथ में कोस है थीटा, ऐसे लिख दो चाहे बट्टे वाला लिख दो, कोई बात नहीं होगा, इससे कोस थीटा बराबर मान रख दो, इसमें बराबर सबके आ जाएगा। बोले इसका परिमाण मान कितना, 1/2 बराबर में इन दोनों, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो स्क्वायर बन जाएगा।
ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ए सदिश और ए सदिश लिख दो। सुन रहे हो मैं क्या करूँ, यहाँ ए सदिश और ए सदिश का परिमाण लिख दो और कोस थीटा बोलो कितना डिग्री पीछे 60 डिग्री दे रखा है। ये दोनों बराबर है इसलिए लिख दे, ऊपर लिख रखा है 1/2 तो सही है। और ये हो गया ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर और कोस 60 डिग्री का मान है तो रूट 1/2 होगा। 1/2 से 1/2 पूरा क्या हो गया, कट गया। और इधर कौन आएगा, कटेगा तो 1 आएगा तो 1 का रूट आ जाएगा बराबर में ए सदिश का परिमाण। आप परिमाण जानते हो कभी प्लस माइनस तो होता नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस ही आएगा। तो क्या आ गया, ए सदिश का जो परिमाण आ गया वो कितना आ गया, 1 ही आ गया। और बी सदिश का परिमाण भी तो वही होगा क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी क्या कहा है, दोनों बराबर है। तब या लगा तो सीधा कर दो। अतः ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण बराबर 1 ही आ गया। आंसर चेक कर लो, दोनों का परिमाण 1 आ रहा है, देख लो सही है, दोनों का आंसर समान ही आ रहा है। परिमाण तो बराबर ही आएगा ना, प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया इसने तो फिर बराबर ही आएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न में चलेंगे अपन, देख लो 9 में चलेंगे अपन। 9 कह रहा है, सुनो 9 के लिए, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए ये अक्ष माइनस आई के डॉट अक्ष प्लस में अक्ष के प्लस में अक्ष सदिश प्लस में ए सदिश बराबर 12 के बराबर, इन दोनों का अदिश गुणनफल 12 है तो अक्ष सदिश का परिमाण याद करना है। प्रश्न में दे रखा है मात्रक सदिश है ये, तो ये ए सदिश एक मात्रक सदिश है इसलिए ए सदिश का जो परिमाण है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात दे रखी है प्रश्न में, मतलब अक्ष सदिश माइनस में ए सदिश और अक्ष सदिश प्लस में ए सदिश, इनका अदिश वो जो गुणनफल है वो 12 के बराबर है। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, अक्ष सदिश से को अक्ष सदिश से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अक्ष सदिश डॉट अक्ष सदिश, ठीक है। अक्ष सदिश को ए सदिश से तो प्लस में अक्ष सदिश डॉट ए सदिश, माइनस को प्लस से माइनस ए सदिश डॉट अक्ष सदिश और माइनस ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 12 आ रहा है। ध्यान से सिंपलीफाई कर दो इसको, ये क्या आ गया अक्ष सदिश का परिमाण का स्क्वायर, नॉर्मल प्रश्न है ये, अक्ष सदिश डॉट ए सदिश और ये सही लिख दो इसको अक्ष सदिश डॉट ए सदिश और ये ए सदिश का स्क्वायर बराबर 12 हो गया। यस, ये आ गया अपने पास। आगे अपने इन दोनों का ये रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अक्ष सदिश डॉट ए सदिश, मतलब ए वाले भी लिख दो चाहे क्रमिनी में लिख दो, ए सदिश और बी सदिश बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर में 12 हो गया ना, तो यहां से ये तो अपने को फाइंड करना है इसका परिमाण तो, और ये जाएगा पूरा कट, इसकी जगह क्या रख दो, ऊपर से दे रखा है 1 का स्क्वायर हो गया 12, उधर भेज दो इसको। अक्ष सदिश का जो स्क्वायर है वो 12 प्लस में 1, जो अक्ष सदिश का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 13। तो अक्ष सदिश का जो परिमाण आ गया वो परिमाण कितना आया, रूट में 13, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि परिमाण है, ज्ञात करना है ये। देख लो आराम से, आंसर चेक कर लो। चले 10वें में, यदि सदिश ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इस प्रकार है कि ए सदिश प्लस लैम्डा, बी सदिश जो है ना और सी सदिश वो पर लंब है, इसके ऊपर सी सदिश पर लंब है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। पहले तो देखो ए सदिश प्लस में लैम्डा, बी सदिश निकालो, पहले है ना ए सदिश प्लस में लैम्डा, बी सदिश का मान निकालो पहले, इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले ये निकालो, इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रश्न देखो ए सदिश का मतलब है 2i के प्लस का 2j के प्लस का 3k के और प्लस लैम्डा, बी सदिश का मतलब प्लस में लैम्डा, बी सदिश का मतलब क्या है, माइनस का i के प्लस का 2j के और प्लस का k के
अब यहां से बात करूं मैं ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश का, तो बताओ क्या आ जाएगा, हल करो इसको। देखो ये लेमडा अंदर गुणा हो जाएगा इससे, ये तो आ गया 2 माइनस में लेमडा बना दूं क्या सीधा, इसको अंदर गुणा करूंगा। चलो एक लाइन और लिख दूं मैं बीच में, 2 आई के प्लस में 2 जे के और प्लस में 3 के लेमडा से अंदर गुणा कर लो। लेमडा से अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस तो अंदर, माइनस में लेमडा आई के प्लस का 2 लेमडा जे के और प्लस का लेमडा के। मैंने अंदर गुणा कर दिया लेमडा से। अगली स्टेप में देखेंगे तो ए सदिश प्लस में लेमडा जो बी सदिश बनेगा, ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश जो बनेगा वो बनेगा, देखो क्या बनेगा, 2 माइनस में लेमडा आई केफ, 2 माइनस में लेमडा आई केफ, ऐसे करूंगा ना। आगे बोलो जे वाले बताओ, जे वाले क्या है, 2 प्लस में 2 लेमडा जे के 12 है, और बोलो के वाले बोलो 3 प्लस में लेमडा के। ये बन गया अपने पास ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश, जिसकी अपने को जरूरत है प्रश्न में। प्रश्न में बात ऐसे देखिए, कौन सा बात दे रखा है, नीचे दे रखा है ये कि लंब है इस पर, बोला ना इसने प्रश्न में। नीचे प्रश्न में देखो तो ए प्लस में लेमडा बी। अब यहां से मैं लूंगा प्रश्न अनुसार, यहां से प्रश्न अनुसार में दे रहे प्रश्न अनुसार ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश सी सदिश पर ए क्या है, लंब है। और जब भी दो सदिश लंब हो तो फिर उनका अदिश गुणनफल क्या हो जाता है, ये मेन बात है, यहाँ ध्यान रखना, अदिश गुणनफल 0 हो जाता है। पुनः प्रश्नानुसार, हाँ पुनः प्रश्नानुसार आएगा, लगा तो वो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला इसने, इसने बोला है ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश है, सुना ध्यान से प्रश्न सुनो, ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश है, सी सदिश पर लंब है, ये जो सदिश है ये इस पर लंब है, मतलब इनका अदिश गुणनफल है। क्या अपन ये निकाल लिया क्या, क्या ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश अपन निकाल लिए क्या, यस निकाल लिए अपन, इनका अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा। इसलिए सुना ध्यान से, इसलिए ए सदिश प्लस में लेमडा बी सदिश और इनका अदिश गुणनफल किसके साथ है, सी सदिश के साथ क्या होगा, पक्का होगा क्या होगा 0। तो लगा दो यहाँ अदिश गुणनफल ले आओ, और एक बार तो ऐसा का ऐसा लिख दो, या तो 2 माइनस में लेमडा 12 आई केप और प्लस में 2 लेमडा 12 जे केप और प्लस में 3 माइनस प्लस में लेमडा के पे 12 कौन है, इनके 12 अदिश गुणनफल किसका बना है साथ में, बताओ क्या लगाऊंगा, सी सदिश कहाँ है, 3 आई के पे प्लस में जे के बराबर में क्या आ जाएगा 0, और यहां से लेमडा का मान निकाल लो। ये निकालना बनाना आता है आपको, ध्यान दे। अदिश गुणनफल बोलो कैसे बनाओगे, आई केप वाला आई केप से गुणा हो जाएगा, 2 माइनस में लेमडा गुणा किससे हो जाएगा 3 से, अरे डायरेक्ट आई केप से आई केप हट जाता है, पता है ना आपको, बताया था a1.a2 प्लस में b1.b2, और बोलो 2 प्लस में 2 लेमडा इससे गुणा कौन हो जाएगा, इससे तो जे केप का तो 1 है ना, और के केप का क्या है यहाँ बताया नहीं, के केप का लिखा नहीं मैंने, लिख सकते हैं क्या आएगा बोलो 0 आएगा, और 0 से इससे गुणा होके क्या बन जाएगा, ये 3 प्लस में लेमडा 0 से गुणा होके क्या बन जाएगा 0। अब बताओ आगे ये वाला छोड़ दो, अंदर गुणा कर दो, 6 माइनस में 3 लेमडा और बोलो 2 प्लस में 2 लेमडा बराबर में 0, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा जी, ये 2 हो जाएगा, वो 0 बन गया ना, कितना आएगा नंबर बोलो, नंबर आएगा माइनस का तो लेमडा बच गया, और बोलो 6 2 8, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, माइनस का 6 माइनस का 3 लेमडा, 2 प्लस में 2 लेमडा 3 4, नहीं सही है सही माइनस में लेमडा प्लस में
प्लस के 8 हो गया, तो लेमडा का मान कितना आ गया, लेमडा का मान आ गया 8। ये इसका आंसर हो गया। देखो देखिए क्या हुआ, कैसे क्या हुआ है प्रोसेस। पहले तो ए प्लस में लेमडा बी निकाला, फिर ए प्लस में लेमडा बी को यहाँ यूज कर लिया, अदिश गुणनफल 0 आ गया, अदिश गुणनफल 0 आ गया तो इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 1 से गुणा कर दिया, इसको 0 से गुणा कर दिया, ये 0 बन जाएगा और ये माइनस लेमडा प्लस में 8। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न में देखो। ये तो पता है ना, ये 0 कहां से आया, ये 0, ये 0 के सदिश के केप यहाँ है नहीं, तो 0 के केप है वो 0 के केप है, तो के केप वाले से गुणा हो तो 0 हो गया। ये 1 कौन सा आया, जे केप के साथ वाला, और ये 3 अदिश गुणनफल हो गया, लेमडा का मान आ गया। ठीक है, तो आपके पास चलो प्रश्न नंबर 11 में दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों a व b के लिए a सदिश का परिमाण इनटू में b सदिश प्लस b सदिश का परिमाण इनटू में a सदिश, और a सदिश का परिमाण इनटू में b सदिश माइनस b सदिश का परिमाण इनटू में a सदिश पर लंब है। सिद्ध करना है ये दोनों परस्पर लंबवत है। तो सिद्ध करना है दोनों क्या है, दोनों लंबवत है, तभी अदिश गुणनफल क्या होता है, इनका अदिश गुणनफल जो होता है ना, अदिश गुणनफल वो पक्का क्या होता है, 0 होगा। तो कर दे उनका इनका अदिश गुणनफल, ध्यान देने की बात है, मेन बात है, अदिश गुणनफल कर रहा हूं उनका, बड़ा ब्रैकेट ए सदिश का परिमाण साथ में बी सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण साथ में ए सदिश, ये तो आ गया ये वाला सदिश। अदिश गुणनफल करूंगा, कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए ना, बराबरी लाओ फिर तो इनका अदिश गुणनफल 0 आ जाना चाहिए, साथ में ए सदिश का परिमाण बी सदिश माइनस में बी सदिश का परिमाण और ए सदिश, ये लो इनका अदिश गुणनफल 0 आ जाना चाहिए। चलो करो, ध्यान से देखना, ध्यान देना मेरी बात को सुनने। ए सदिश का परिमाण बी सदिश को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सीधा कर दो कहो तो ए सदिश का परिमाण और बी सदिश को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, अदिश गुणनफल करूंगा। चलो मैं सीधा ही कर दूं, जान दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आएगा। एक बार थोड़ा सा देखो जरा, 1 मिनट के लिए एक्टिव होके देख लो, इसको इससे करोगे तो स्क्वायर, बी सदिश को बी सदिश से करोगे तो बी सदिश का भी स्क्वायर आ जाएगा, बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा। देख लो, एक बात यह कमाल की बात है, थोड़ा आपको इसके बारे में बता ही दूंगा आपको। ये देखो, ये भी देखो, ये भी स्क्वायर बढ़ रहा है, और ए सदिश करे तो ये भी, हाँ सुनो, नहीं एक ही बात है, दोनों कोई फर्क नहीं है, दोनों में ध्यान से सुनो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो हाँ ऐसा ही है, सही है। ये एक नंबर है क्या, ये एक नंबर है, संख्या है क्या, संख्या, हाँ ये एक संख्या है, ये भी संख्या है, ये परिमाण है तो संख्या ही तो है, ये भी संख्या है, संख्या को संख्या से संख्या स्क्वायर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ ये कौन है, एक सदिश है, ये कौन है, एक सदिश है, सदिश को उसी सदिश से मल्टीप्लाई करें तो परिमाण का स्क्वायर ही आता है, सेम प्रोसेस है। तो ध्यान दो, ए सदिश ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर, बी सदिश को बी सदिश से करो, बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। अब आगे आओ, ध्यान से सुनो, इसको उससे कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस तो माइनस होगा, ए सदिश को ए सदिश का परिमाण सेम से लगेगा, और बोलो साथ में बी सदिश का परिमाण पहले लिख रहा हूं, इसके साथ इसका अदिश गुणनफल कर रहा हूं, ध्यान दो, इसके साथ इसका अदिश गुणनफल मतलब बी सदिश डॉट ए सदिश कर रहा हूं। देखो देखिए कैसे किया मैंने, इसको इससे करो आप, इसको इससे कैसे करोगे, देखो प्लस आएगा, बी सदिश का परिमाण ए सदिश का परिमाण लिख दो, तो बी सदिश का परिमाण डॉट में ए सदिश का परिमाण, और बोलो ए सदिश को बी सदिश से क्या आ जाएगा, ए सदिश डॉट है बी सदिश हो जाएगा। आगे वाले को करो, अब किसको करना है, इसको लास्ट वाले से प्लस को माइनस से, तो फिर माइनस
बी सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा बोलो, बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। ए सदिश को ए सदिश से करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ए सदिश का स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा, ये ध्यान दो बताओ। ये तो जाएगा कटे इससे, और ये भी कट ही जाएगा। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दो, वरना नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया, 0 आता है ए सदिश का परिमाण डॉट में बी सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण डॉट में ए सदिश का परिमाण बी सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण ए सदिश पर लंब है। पहला वाला सदिश और दूसरा वाला सदिश परस्पर लंबवत हो गए। देख लो आराम से, कुछ नहीं है इसमें तो नाम अर्थ लगाया, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, कभी परिमाण मापांक समझ लो, ये भी ब्रैकेट है यहाँ। अब एक लाइन और लिखना चाहो तो इसको आगे पीछे करके सही लिखते थे। बाकी अदिश गुणनफल क्रममीनी में होता है, बी सदिश डॉट ए सदिश बोलो, ए सदिश डॉट बी सदिश बोलो, बात एक ही है। देखो सर चले आगे वाला प्रश्न, ये सवाल लग रहा है ऐसे बहुत बड़ा सा हो, देखो 0 0 आ गया। ये बात लिखे नहीं लिखे मैंने, देखो लिखा है सिद्ध करना है, दोनों लंबवत है तब अदिश गुणनफल 0 होगा, मतलब अदिश गुणनफल 0 ले आओ, 0 ले आया अदिश गुणनफल। चले 12 में सुनो प्रश्न देखो, यदि ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर 0 है, मतलब इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है। ये कब हो सकता है, जब यहाँ आई कैप वाले आई कैप से गुणा हो, जे कैप वाले जे कैप से गुणा हो, के कैप वाले के कैप से गुणा हो, तो इनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। और क्या बोला है इसने, ए और बी का अदिश गुणनफल 0 आ रहा है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बी सदिश कैसा होगा। एक बार इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर बनेगा क्या, ठीक है बनेगा। यहां से ए सदिश का परिमाण 0 आएगा पक्का आएगा ना। अब बताओ यदि ए सदिश का परिमाण 0 है, ए सदिश का परिमाण 0 है, समझ रहे हो, ए सदिश का जो परिमाण है वो 0 आ रहा है, तब तो बी सदिश कुछ भी आ जाए, तब तो बी सदिश कुछ भी आ जाए, ये इन ए और बी का अदिश गुणनफल तो 0 ही आएगा ना। बी सदिश कुछ भी आ जाए, बी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये 0 कौन बना रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर 0 तरीके से देखा जाए तो कौन बना रहा है, ए सदिश ही बना रहा है। तो बी सदिश कुछ भी आए कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। बी सदिश 0 भी हो सकता है, बी सदिश 0 नहीं भी हो सकता है ना। तो बी सदिश के बारे में क्या कहोगे आप, यहां ए सदिश का परिमाण 0 है। अरे ए सदिश का परिमाण 0 का मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सदिश का मतलब ये समझो 0 आई कैप 0 जे कैप, ये परिमाण 0 कब आता है, परिमाण क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि वो 0 आ जाएगा तो फिर ये सदिश ही 0 है, तो ये शून्य सदिश हो गया, शून्य सदिश हो गया। मतलब ये क्या हो गया, एक लाइन में लिख दो इससे पहले, ए सदिश बराबर भी 0 हो गया। यहां चूंकि यहां सदिश ए एक शून्य सदिश है, कैसा सदिश है, शून्य सदिश है। यहां सदिश ए एक शून्य सदिश है, तब इसके आगे लिख दे, तब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 होगा। 0 तो था लगा है ना, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0,
ए पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा ए सदिश डॉट बी सदिश 0 आ जाएगा क्योंकि ए सदिश खुद 0 है। इसलिए सदिश बी, तब सदिश बी के प्रत्येक मान पर, ये बाद में लिखो, इसका मतलब आगे लिख दो इसको ना, बन जाएगा सही। यहां सदिश ए एक शून्य सदिश है, इसलिए सदिश बी के प्रत्येक मान पर ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 ही होगा। तो बी सदिश कैसा हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। बी सदिश 0 भी हो सकता है, सदिश बी के प्रत्येक मान पर ए सदिश डॉट बी सदिश 0 ही होगा। अतः सदिश बी ये हो गया वैसे तो आंसर, यहां पर भी छोड़ सकते हो आप। बी सदिश शून्य सदिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अतः सदिश बी कोई भी सदिश हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। देख लो, अरे ऐसे बताना, जब किसी सदिश का परिमाण 0 आए तो क्या वो सदिश भी 0 है क्या? वो सदिश शून्य सदिश होगा फिर तो वो तभी तो लेंगे मैंने, चूंकि यहां सदिश ए एक शून्य सदिश है, इसलिए सदिश बी के प्रत्येक मान पर है, बी के प्रत्येक मान पर है, हाँ कुछ भी हो भी, बी के प्रत्येक मान पर ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा क्या ही होगा? 0 ही होगा। अतः बी सदिश कोई भी सदिश हो सकता है। ये चूंकि और ये इसलिए दोनों एक दूसरे से लिंक करें, लाइन जुड़ी हुई है पूरी, ध्यान रहे। चले समझ में आ गया होगा शायद। देखो प्रश्न नंबर 13 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 में देखो, यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का मात्रक सदिश इस प्रकार है कि, पहले तो ये लिख दो कि प्रश्नानुसार ये तीनों मात्रक सदिश है। प्रश्नानुसार ए सदिश का परिमाण 1 है, बी सदिश का परिमाण 1 है, सी सदिश का परिमाण 1 है। ये बात तो देख लो आप सब, ये बात तो सही है क्या? बताओ, प्रश्न में बोला है क्या इसने कि भाई इनका परिमाण 1 है? इसने बोला है क्या 1 परिमाण बोलने के कारण की? परिमाण 1 है इनका। आगे क्या बोला इसने? इस प्रकार है कि इन तीनों सदिशों का जोड़ जो है ना, जोड़ है वो कितना आ रहा है? तथा ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश बराबर में 0 दे रखा है अगले ने। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना भी बड़ा है कुछ, देखो क्या दे रखा है, ज्ञात क्या करना है? ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट सी सदिश, और सी सदिश डॉट, इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, विविध में प्रश्न है ऐसा, और आगे भी 2-3 प्रश्न में ऐसा काम करेंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए परीक्षा में। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो। अरे ऐसा बताओ, इन तीनों सदिशों का योग 0 आ रहा है, तब तो इसका परिमाण भी तो 0 होगा, 0 होगा ना। अब बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए सदिश बी सदिश सी सदिश का परिमाण बराबर 0 लिख सकता हूं, परिमाण 0 होगा पक्का। अरे कोई सदिश ही 0 आ रहा तो उसका परिमाण भी तो 0 आएगा। अब देखो मैं कैसे लिख, क्या करके कर, एक बार ध्यान दो तो आप,
ये है ना, ये साइड और साइड इनको गुना करने से आ रहा है। जब भी कोई चाल नहीं बनी, याद करो प्रश्नों में अपने इस तक पहुंचने के लिए क्या किया था, पीछे बहुत सारे प्रश्न करे थे अपने। इस तक पहुंचने के लिए होल स्क्वायर किया था, याद करो, सरल समीकरण लगाया था ना। तो इस तक पहुंचने के इनका सरल समीकरण लगाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वो आ जाएगा अपने पास। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कैसा लिखा जाएगा, ध्यान दो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, a सदिश प्लस में b सदिश प्लस में c सदिश का स्क्वायर बराबर 0। अब यदि दो सदिश आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहा तो उनको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a सदिश प्लस में b सदिश c सदिश अदिश गुणनफल है, a सदिश प्लस में b सदिश प्लस में c सदिश बराबर 0। कैसे, ये कैसे हुआ, ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया। ये देखो आप, ये देखो, देखिए ये जानते हो क्या आप, ये जानते हो तब तो ये भी जानते हो आप, ऐसा खोल सकते हो, इसको खोल सकते हो ना। अरे ए सदिश का परिमाण का जो स्क्वायर है वो ऐसे खुलता है, तो ये भी खुलेगा ऐसे, समझ रहे हो आप। अब बताओ इनका गुना कर दो, देखिए थोड़ा इनको गुना कर दो। ए सदिश को ए सदिश से जरा बताना एक सांस में, ए सदिश का स्क्वायर, ए सदिश को बी सदिश से बोलो, प्लस में ए सदिश डॉट बी सदिश, समझ रहे हो, बी सदिश, और प्लस ए सदिश को बी सदिश से, ए सदिश को सी सदिश से, हो गया ए सदिश का काम हो गया पूरा। ध्यान से सुनो, ध्यान दे दो एक बार, ए सदिश को ए सदिश से, ए सदिश का स्क्वायर, ए सदिश को बी सदिश से, ए सदिश को सी सदिश से। अब बी सदिश को कर लो, बोलो क्या आएगा, बी सदिश को ए सदिश से प्लस बी सदिश को बी सदिश से, बी सदिश को बी सदिश से अदिश गुना करेंगे, अदिश गुणनफल, तो बी सदिश का स्क्वायर आएगा, बी सदिश को सी सदिश से कर दिए, बी को तो कर दिए सबसे, ऐसे भी कर दिए। अब बोलो बी सदिश को ए सदिश से किया था अदिश गुणनफल, बी सदिश का बी सदिश से अदिश गुणनफल किया था, बी सदिश को सी सदिश से किया था। अब बताओ किसको करें, सी को करें, बताओ ध्यान दो, सी सदिश को ए सदिश से, सी सदिश ए सदिश प्लस में सी सदिश बी सदिश और प्लस में सी सदिश का परिमाण का स्क्वायर बराबर में 0 दे रखा है। अब ध्यान दो, आप ध्यान देना, अपने को लाना क्या है, क्या ये चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या रख देंगे, ऊपर ही प्रमाण पड़ा हुआ है, क्या रख देंगे इसकी जगह 1 का स्क्वायर। ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, प्रश्न में देखो, देखिए ज्ञात करना है कि चाहिए क्या, हाँ अपने को चाहिए तो इसको ऐसा ऐसा रखो, रहने दो भैया, ये ऐसे चाहिए या सी ए चाहिए, देखो देखिए सी ए चाहिए, प्रश्न में ऐसे चाहिए, सी ए चाहिए तो फिर इसको ट्रांसफर करो, मतलब इसको उल्टा कर दो, अदिश गुणनफल कर सकते हैं, कर्म ही नहीं होता है। और ये चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए अपने को, ए बी चाहिए, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर सकते हैं, कर्म ही नहीं, ए सदिश बी सदिश। ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसकी जगह 1 रख दो, 1 का इसका। ये चाहिए क्या, बी सी, बी सदिश और सी सदिश चाहिए, सी ए चाहिए क्या, हाँ जी चाहिए, सी बी चाहिए क्या, सी बी चाहिए या बी सी चाहिए, बी सी चाहिए, और ये 1 का स्क्वायर बराबर 0। चूंकि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल बी सदिश डॉट ए सदिश के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए मैंने याद कर दिया। आ गया हो, चलो अब ए सदिश बी सदिश, ए सदिश बी सदिश कितनी बार हो गया, 2 टाइम हो गया, डबल हो गया, जोड़ो 2 ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बोलो 2 बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस 2 सी सदिश डॉट ए सदिश और प्लस 1 1 1, कितना बन गया, 1 1 1, 3 बन गया, इक्वल में 0, 3 को उधर भेज दो, 2 को कॉमन ले लो, आ गया, बस आने वाला कुछ नहीं है प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न डाल रहे हैं। बराबर में माइनस का 3, ए सदिश बी सदिश, बी सदिश का अदिश गुणनफल सी सदिश के साथ, सी सदिश का अदिश गुणनफल ए सदिश के साथ, और बराबर में कितना आ गया, ये माइनस का 3/2। यही इसका आंसर है, आंसर आया, सिद्ध भी करवा सकता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, विविध में भी प्रश्न है ऐसा, देख लो
ये कैसे टेढ़ा जा रहा है हमारे पास। वो तो सर हो गया, आंसर आ गया इसका, -3/2 आ गया। देखो कुछ नहीं करना पड़ा,